हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में हम लोग उन पे बात करें। और आज के जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम लोग समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें तो हमको एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक 108 है और अदर नंबर क्या है 120 है एंड 252 है। ठीक है, तो 108 इसका मतलब हमको फैक्टर करना है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे एलसीएम या एचसीएफ कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर का हमको फैक्टर करना पड़ता है। ओके, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 21, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा क्या होगा 3। तो कुल मिलाकर के 108 का जब मैंने फैक्टर किया तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। यस आर नो। ऐसे अगर आप 120 का फैक्टर करोगे तो 2 6 जा 12 एंड 2 30 जा 60 एंड 2 15 जा एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो फाइनली यहाँ पे जब आप फैक्टर करोगे किसका 120 का तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5 आ जाएगा। यस आर नो। ध्यान समझिएगा, मेन फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर करने के लिए डिविजिबिलिटी टेबल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर यहाँ पे किससे कैंसिल होगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा कितना होगा 21 एंड 7 1 जा 7 हो जाएगा। यस आर नो। बातें क्लियर है कि नहीं, कन्फर्म है? ओके, अब इसका क्या मतलब, हम इसके भी फैक्टर को नीचे लिख देते हैं। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ 252। 253 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 इंटू 2 हो जाएगा। 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा और फिर ये 7 हो जाएगा। यस आर नो। अब देखो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए दोनों में कॉमन निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे भी ये 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, और तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। यस, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे बाकी कुछ नहीं, तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका बेटा, एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू दैट इज आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन दिखता है वो आपका एचसीएफ 2 2 जा 4, 4 3 जा 6 आ जाएगा। ओके, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 2 2 जा 4, अच्छा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। दिस इज द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर। ओके, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए एचसीएफ को पहले कॉपी मार दो, 12 है तो 12 यहाँ पे लिख दो। फिर देखते हैं 2 में कॉमन तो नहीं दिख रहा है, 2 में कॉमन, यहाँ पे बेटा देखो 2 में कॉमन दिख रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत बच्चे क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमें क्या रहता है कि एचसीएफ लिख दो, जो बच्चा वो लिख दो, ऐसा नहीं होता है। 2 में कॉमन क्या दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे 2 में कॉमन ये है और यहाँ पे ये है 2 में कॉमन, ग्रीन कलर से बता दे रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर किसी में 2 में कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। फिर बाकी जो टर्म बचा हुआ उसको नोट कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यस आर नो। 3 3 या 9, 9 5 जा 45 इंटू 10 कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 450। दिस इज एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 450। एक बार और चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। एलसीएम क्या है 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया। एलसीएम आपका क्या आएगा, एलसीएम जैसे 12 आ गया। ओके, और एचसीएफ के लिए क्या करना है, आप 2 में कॉमन लिखना है, तो यहाँ पे 2 में कॉमन क्या है 3 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करें बेटा, 3 यहाँ पे बचा हुआ 3 लिख दिया, फिर यहाँ से 2 बचा हुआ है तो 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे ये 7 है। यस आर नो। तो हमारा एलसीएफ क्या आएगा 3 12 तो रहे, अच्छा 12 ये भी है हमने इसी को मल्टीप्लाई किया है, 3 3 जा 9 और 9 7 जा यहाँ पे कितना आएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई करना है ध्यान से, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 एंड 7 2 जा 14। ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा और ये आपको कितना, ये 12 बाहर पहले है, रेड कलर से 12 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 45 है और यहाँ पे ये 14 है। ओके, तो इसको हम लोग अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका फाइनल आंसर होगा। यस आर नो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान समझिएगा, एलसीएम, फिर जब एलसीएम लिखेंगे तो तीनों का कॉमन लिखेंगे, एलसीएम ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 का कॉमन, यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, यह 3 दिख रहा है। उसके बाद बाकी जो बचे हुए नंबर, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7560 आ जाएगा। यस आर नो, 7560 आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज एलसीएम आ जाएगा।
ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेथड याद रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टर करना है, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ में मिस्टेक नहीं होती क्योंकि यहाँ पे तीनों में कॉमन रहता है, बट एलसीएम में बाई मिस्टेक यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर से यहाँ पे हमने आपको बताया है कि दो में कॉमन भी देखना होता है। दो में कॉमन देखोगे, चाहे वो फर्स्ट का सेकंड के साथ हो, चाहे सेकंड का थर्ड के साथ हो। ठीक है, तो कॉमन देखने के बाद फिर यहाँ पे वैल्यू को हमको पुटअप करना है। यस और नो, बात क्लियर हुई कि नहीं, कन्फर्म। चलिए बेटा क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। लैंग्वेज वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। मतलब कह रहा कोई एक लार्जेस्ट नंबर बताइए जो 245 एंड 1037 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आए। तो अगर मैं ये कुछ देर के लिए मान लो कि रिमाइंडर ना आए, ठीक है, मैं ये मान चलूँ कि रिमाइंडर ना आए, किसी से डिवाइड किया जाए रिमाइंडर आए ना। ठीक है, और यहाँ पे जब लार्जेस्ट नंबर की बात है तो ये समझ लीजिए कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो पुट 245 एंड 1037 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो पहले से, रिमाइंडर हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर आए ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है कि हाँ इससे डिवाइड करने पे कोई नंबर है, उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है, तो पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपके पास नंबर क्या आएगा, दिस इज़ द 240 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 1037 माइनस 5 करोगे कितना आएगा बेटा, 1037 है। 10 क्या है, 1037 है, सब्ट्रैक्ट करो तो 1032 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आने के बाद इसका 240 का आपको फैक्टर करना है। क्या करना है, 240 का फैक्टर करना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 0, 2 6 जा 120 एंड 2 30 जा कितना आएगा, दिस आ जाएगा। एंड 2 15 जा ये आ जाएगा। एंड 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 आ जाएगा। तो इसके मैंने फैक्टर कर लिया। ऐसे ही सिमिलरली 1032 के फैक्टर करोगे तो 2 से कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर ये बेटा 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 129 आएगा। 129 फिर ये 3 से कैंसिल होगा तो 340 जा दिस आ जाएगा। ठीक है, यस और नो, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब जब भी रिमाइंडर की बात करेगा तो पहले उस नंबर में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। देन 250 का फैक्टर किया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स एंड 3 इंटू 5। यस और नो, ये आ गया कि नहीं आ गया। 2 कितने टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, 3 इंटू 5 है। अच्छा, सेकेंड वाला फैक्टर किया तो यहाँ पे 1032 है, तो इसका जो फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43 है। यस और नो। अब देखना दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे येलो कलर से ये 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे ये 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे ये 2 कॉमन है, दो में कॉमन हो गया नहीं हो गया। और उसके बाद फिर ये 3 कॉमन है। तो कुल मिलाकर के हमारा एचसीएफ क्या आएगा बेटा, हमारा एचसीएफ क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। एचसीएफ हमारा आ जाएगा दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो फाइनली क्या आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 एक ऐसा नंबर है, समझिएगा, 24 एक ऐसा नंबर है कि इस 24 से अगर हम लोग इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करें तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, कंफर्म आएगा। 24 से इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 245 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा इन बोथ केसेस। ठीक है, यस और नो। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात करें मतलब एचसीएफ निकालना है और कुछ रिमाइंडर आ रहा हो तो रिमाइंडर को उस नंबर में से पहले ही हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, उस नंबर में से पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। बस आपको बस मेथड पता होना चाहिए, बाकी तो प्राइम फैक्टर करना तो पहले ही सीख चुके हो। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड बाय दिस एंड दिस, मतलब डिवाइड बाय 129 एंड 445 लिविंग द रिमाइंडर 3 एंड 5। यहाँ पे सेम रिमाइंडर ना कह करके पहले में रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो पहले में से हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और दूसरे में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 129 में से अगर हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 126 आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे 545 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 540 आएगा। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों का एलसीएम निकालने वाला हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 10 एंड 2 3 जा 6। अच्छा, ये 7 से कैंसिल होगा, 7 9 जा 63 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 आ जाएगा। यस और नो। 540 क्या आएगा, 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये आएगा 270। फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर ये बेटा किससे कैंसिल होगा, 135, ये 3 से कैंसिल होगा, 3
4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, उसके बाद फिर ये किससे कैंसिल होगा, फिर ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, यस और नो। कुल मिलाकर के यहाँ पे मैंने फैक्टर जब किया तो 126 का फैक्टर कितना आया, 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 फिर 7 है, ओके। एंड जब मैंने 540 का फैक्टर किया तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, 3 कितने टाइम, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 टाइम्स है एंड 2 टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जब हम लोग SCF की बात करेंगे, है ना, SCF की बात करें, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ 3 सॉरी फर्स्ट वाले में 3 आपका 2 टाइम्स है, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, ये 2 कर लो, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देखना है, क्या देखना है बेटा, कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि हमको SCF लेना है, तो देखो 2 कॉमन हो गया, बिल्कुल सही बात, ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हुआ, फिर यहाँ पे देखो ये 3 कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया, फिर दूसरे वाले में भी यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, तो SCF क्या आएगा, SCF आपका आ जाएगा दैट इज़ 2 इंटू SCF क्या आएगा, SCF इक्वल टू HCF इज इक्वल टू दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 2 जा 18, 18 एक ऐसा नंबर है, 18 आपका ऐसा एक लार्जेस्ट नंबर है जिससे अगर हम लोग इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें पहले केसेस में 3 बचेगा और सेकेंड वाले केसेस में 5 बचेगा, यस और नो। बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको कुछ मेथड समझ में आ रहा होगा कि हाँ रियल में हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड दिस एंड दिस, ठीक है, इसको डिवाइड करना है इससे और इससे, कोई लार्जेस्ट नंबर हो जिसमें रिमाइंडर कितना आ रहा हो, रिमाइंडर आपका आ रहा हो कितना बेटा, रिमाइंडर इज दिस आ रहा हो, ठीक है, क्लियर है, कंफर्म। तो रिमाइंडर दिस आ रहा हो तो आप क्या करोगे, सिंपल सा प्रोसीजर है, तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या करोगे, 398 है डिवाइड बाई 7 करोगे, फिर 436 है डिवाइड बाई 11 करोगे, एंड 542 है डिवाइड बाई 15 करोगे। अब जब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है, तो ये कितना आएगा, 391 आ जाएगा, 391 आएगा, ओके। और यहाँ पे 436 में से करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 11 सब्ट्रैक्ट करोगे 425 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 12 में से 5 जगह 7 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से गए 2, 527 आएगा, ठीक है। अब देखो 391, अब ये इंपॉर्टेंट है, 391 किससे कैंसिल होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, यहाँ पे ये आपका लार्जेस्ट जो प्राइम नंबर है यहाँ पे 17 से जाके कैंसिल होगा, 17 2 जा 30, 72 कितना होता है 34, उसके बाद फिर यहाँ बचेगा तो 17 3 जा 5 बचेगा, 17 3 जा कितना आएगा 51 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी सोचना है, स्टार्टिंग देखो 2 ही से करोगे लेकिन जल्दी जल्दी करो, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, ऐसे ऐसे करते करते क्रॉस करते करते फटाफट पहुँच जाओगे, ठीक है। फिर देखो ये नंबर जाएगा आपका 5 से, तो 5 8 जा कितना होगा 40 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 17 आ जाएगा, ठीक है। इसका फैक्टर कर लिया। अब 5 2 7 का जब फैक्टर करोगे, 5 2 7 का फैक्टर करोगे तो ये किससे कैंसिल होगा, बोलो बेटा, ये आपका किससे कैंसिल होगा, ये भी देखो ये 17 से कैंसिल होगा, 17 से कैंसिल होगा, 17 3 जा कितना होता है 17 51, 1 बचेगा, 17 1 जा 17। सोचना है अब ये नहीं कि 2 पे अटके हो, है ना, ये नहीं कि डिवीजन ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 391 का जब फैक्टर किया 17 इंटू 23 आ गया, एंड जब सेकेंड वाले का जब मैंने फैक्टर करा, किसका फैक्टर किया देश, तो यहाँ पे 4 2 5 का जब फैक्टर किया तो 5 इंटू 17 आ जाएगा, और उसके बाद अगर हम लोग 527 का फैक्टर करेंगे तो 17 इंटू 31 आ गया, यस और नो। तो दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी तीनों में कॉमन क्या है, एक 17 एक लौता नंबर दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है, यस और नो। यहाँ पे 17 देखो, यहाँ से ये ऐसे ये कॉमन दिख रहा है, यस और नो। तो इसका SCF कितना आया, SCF आ गया आपका, SCF ऑफ 3 नंबर इक्वल टू दैट इज 17। तो 17 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जिससे तीनों को जब डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 7 आएगा, 11 आएगा एंड 15 आएगा। 17 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा, इसको डिवाइड करें रिमाइंडर 11, इसको डिवाइड करें रिमाइंडर 15 आ जाएगा, यस और नो। क्लियर है बात, मेथड समझ में आ रही बात, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कहें 2 टैंक कंटेन 505 एंड 735 लीटर ऑफ द मिल्क रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क आइदर टैंक द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम्स, ओके। तो
तो जब भी कुछ मैक्सिमम जैसा वर्ड यूज हो या मिनिमम जैसा वर्ड हो, तो मैक्सिमम यूज होगा तो एचसीएफ निकालेंगे एंड मिनिमम यूज होगा तो वहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यस और नो, ये माइंड में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा आप इसका फैक्टर कर लो जितना फास्ट कर सकते हो। इस 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा दिस, एंड 7 9 जा एंड 3 3 जा, यस और नो, एंड 3 1 जा। तो इसका मैंने फैक्टर कर लिया। फैक्टर को आप बहुत ही फास्ट करना है। ठीक है, उसमें आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35। ठीक है, 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। इस बार ये 3 से कैंसिल होगा, है ना, क्योंकि 4 1 5, 7 5 12। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। फिर ये 7 से कैंसिल होगा, फिर ये 7 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे फैक्टर करा, और फैक्टर करने के बाद क्या आ रहा है, 504 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पे 7 3 5 का फैक्टर किया, 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या करना है भैया, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, ये 3 कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना आ गया, 3 इंटू 7 कितना है, दिस इज 21। तो यहाँ पे 21 आ गए। इसका मतलब ये हुआ, 21 आने का क्या मतलब हुआ भैया, 21 आने का मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर है, कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू 21 लीटर। कितना है, 21 लीटर्स, यस और नो। ठीक है, 21 लीटर्स आ जाएगा। ओके, बात समझ में नहीं आ गई। तो जब भी कुछ ऐसा वर्ड यूज होगा कि मैक्सिमम समथिंग, तो एलसीएम निकालेंगे, मिनिमम होगा तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो रिमाइंडर वाले बता दिया, आप उसको भी अच्छे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।